एक बाप ने जिंदा बेटी को कफन पहना दिया। एक आईपीएस अधिकारी ने घर से अंधेरे को दूर किया। हिमाचल प्रदेश में खुलेआम मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाए गए। गाय रक्षा के नाम पर एक और बलि। मुसलमानों को 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ जाने की चेतावनी। देखिए मेरे साथ पूरी खबर द रियल फेस में। मैं हूं शकील बागमारे। हिमाचल प्रदेश में एक समुदाय को जान से मारने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। सड़कों पर मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाए जाते हैं मगर प्रशासन खामोश। बताया जा रहा है मनोहर जोशी नाम के 21 साल का दलित लड़का गैर मजहब की लड़की से मोहब्बत करता था, जिस कारण से लड़की के परिवार वालों ने मनोहर जोशी को मारकर उसके बॉडी के 8 टुकड़े करके बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया गया था। जब लाश बरामद हुई तो पता चला कि लाश मनोहर की है। 3 जून से मनोहर लापता था और लाश मिली 6 जून को, जिसके बाद मामला बिगड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क उठे और उस लड़की के घर घुसकर आग लगा दी। राहत की बात यह रही कि घर में मौजूद लोग पहले ही बाहर निकल चुके थे। यह मामला हिमाचल के चंबा जिले का है। अब इस पूरे मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता रास्तों में उतरकर मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाते हैं पुलिस की मौजूदगी में। सुनिए। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। गंदी सियासत के शिकार हुए नेता कानून के सामने ही कानून अपने हाथ में लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस मामले में कई लोगों को पकड़ा गया है और पुलिस इस घटना की वजह जानने की कोशिश में है। मनोहर को जिसने भी मारा ये बहुत ही दर्दनाक अपराध है। इन कातिलों को तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमारे देश के कानून में प्यार करना गुनाह नहीं है, मगर प्यार में धोखा देना अपराध है और एक की गलती पूरे हिमाचल के मुसलमानों को कसूरवार ठहराना ये कहां का इंसाफ है। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को 30 दिन के अंदर पूरा हिमाचल प्रदेश खाली करने की हजारों कार्यकर्ताओं के सामने धमकी दी जाती है और अगर खाली नहीं करेंगे और बात नहीं मानेंगे तो हिंदू समाज रोक टोक और थोक का अभियान चलाएगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे कि धमकी दी गई। सुनिए। हिंदू समाज से, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का हिंदू समाज से आज इस ऐतिहासिक चौगान से आह्वान करने आया हूँ। 20 दिन का समय देते हैं हम ऐसी जाति मानसिकता के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश से दूर रहे। हमारे पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व तो केवल तुम्हारा होगा। इसके बाद यदि फिर भी तुम नहीं माने तो हिंदू समाज खुद बैठेगा और रोको टोको और ठोको का अभियान चलाएगा। अब इस न्यूज पर भी नजर डालिए। ये महाराष्ट्र के नासिक का मामला है। 2 नौजवानों को कार में गाय के गोश्त की तस्करी करने के इल्जाम में इन दोनों को पीटा गया, जिस कारण से
इसमें अफान अंसारी की मौत हो गई और दूसरा हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा है। अगर ये लोग गाय के गोश्त की तस्करी कर रहे थे तो कानून था, कानून को इसकी जानकारी देनी थी, मगर नहीं दी जाती है। इन्हें तो सोशल मीडिया में हीरो बनना है। हीरो बनने के चक्कर में कानून को हाथ में लिया जाता है, एक घर के चिराग को बुझाया जाता है और खुद भी आरोपी बनकर जेल चले जाते हैं। अब आप ही सोचिए किसको इसका फायदा हुआ। ये कोई पहला केस नहीं जो गाय के नाम पर किसी की मॉब लिंचिंग की गई है और प्यार करने वालों को भी पहली बार मारा नहीं गया। ऐसे बेहिसाब केस आपको मिलेंगे हर मजहब में, मगर इसे धर्म के नाम से जोड़कर एक धर्म को टारगेट करके गंदी सियासत करना गलत है। अगर इसी तरह हर धर्म के लोग इंसाफ के लिए रास्ते में आकर दूसरे धर्म को धमकी देने लगेंगे तो सोचिए हमारा भारत किस ओर जाएगा। अब आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर थाने का है, जहां बेटी ने अपनी मर्जी से शादी करके मजहब तब्दील कर लिया तो इस लड़की के रिश्तेदारों ने इसे थाने में ही कफन पहना दिया। ये लड़की एक मुसलमान के साथ भग गई है। इसने हिंदू समाज को बदनाम किया है। इसके लिए आज ये हमारे हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है। कलंकित बालिका हो या कफन का ये कफन का औलाद है टुकड़ा इसको, और ये आज से हमारे लिए खत्म। अब आप में से कई लोगों का यह सोचना होगा कि इस बाप ने जो किया वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए था। अब जरा इन लोगों को भी देखिए और इसकी भी राय नीचे कमेंट करके बताइए। बीजेपी के आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की बेटियों के साथ किस किस ने शादी की है। मुरली मनोहर जोशी के दामाद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद नदीम हैदर, वीएचपी के अशोक सिंगल्स के दामाद मुख्तार अब्बास नकवी और अडवाणी के बेटे के दामाद मन्नान। तो देखा आपने क्या इन बीजेपी के आरएसएस के नेताओं ने अपनी बेटी को मरा समझकर क्या छोड़ दिया? क्या इन पर कफन का कपड़ा डाल दिया? नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी बेटी की पसंद को अपनाया और इन्हें बीजेपी में बड़ा सा बड़ा ओहदा भी दिया। अब आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप क्या कर रहे हैं और आपको कौन ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? जब इन बड़े नेताओं ने अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ा तो आप क्यों इनका शिकार होते हैं? जब पुलिस थाने में कफन चेहरे पर डाला जाता है तो उस वक्त पुलिस भी तमाशा बनकर देख रही होगी और वीडियो करने वाले को हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा जो मिल रहा था। अब इस पूरे मामले में देखें तो लड़की और लड़की का जो परिवार था वही बदनाम होगा। जो मामला आपके हाथ में था, आपके परिवार को पता था, अब आप नफरती कीड़ों के बातों में आकर वीडियो करके पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरी बेटी ने गलती की है। असल में गलती तो आपने की है जो अपनी बेटी की इज्जत सरेआम कर दी। क्या आपके बीजेपी आरएसएस के इन बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा किया? अपनी बच्चियों की इज्जत सरेआम बदनाम की? नहीं तो आप क्यों अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी नहीं की हैं? ऐसे हजारों लाखों आपको मिलेंगे, मगर आप जब तक नफरती कीड़ों की शिक्षा लेते रहेंगे ना आप खुश रहेंगे ना आपका परिवार खुश रहेगा। अब आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला हमारा देश की हकीकत दुनिया के सामने ये चंद नफरती कीड़े किस तरह बदनाम कर रहे हैं और अपने आप को हिंदू समाज से जोड़ते हैं ये लोग, जो असल में हिंदू समाज वो है जो किसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये राजनेताओं के पाले हुए चमचे होते हैं जो अपने फायदे के लिए गंदे खेल खेलते रहते हैं और आप उनके बिछाए हुए जाल में
फंस जाते हैं। जिसने गलती की है उसके लिए कानून है। जब कानून ही हर एक व्यक्ति हाथ में लेने लगेगा तो सोचिए देश का माहौल क्या होगा। जिस मुल्क का संविधान सब धर्म का सम्मान करना सिखाता है, उसी देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का कोई ना कोई इश्यू ढूंढा जाता है। जब तक सरकार नफरत बांटने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती, तब तक ये खेल चलता ही रहेगा। और ये खेल खास करके इलेक्शन के मौके पर ही ज्यादा खेला जाता है। एक तरफ नफरत तो एक तरफ प्यार भी है। देखिए इस न्यूज को। यूपी के बुलंदशहर में एक बूढ़ी महिला नूरजहां अकेली रहती हैं। वो विधवा हैं। पुलिस विभाग के मिशन शक्ति के एक कार्यक्रम में ये बूढ़ी अम्मा आई थी। जब सबकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया तो ये बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरी परेशानी यह है कि मेरे घर में बिजली नहीं है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा ने इस बूढ़ी मां की बात सुनी, फिर अगले ही दिन आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा ने खुद इस बूढ़ी मां को बिजली का परमिशन लेकर खुद उस बूढ़ी मां के घर पहुंचकर कलेक्शन करके अपने तरफ से एक लाइट और एक फैन भी इस अम्मा को दिया। इस बूढ़ी अम्मा के जिंदगी से अंधेरे को दूर किया। इस बूढ़ी अम्मा को वो खुशी दी जो आज के इस नफरती भरे माहौल में सबसे बड़ी खुशी है। देखिए इस बूढ़ी मां की ये वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल है। अम्मा बस आने वाली है लाइट, इधर देखो, बल्ब की तरफ लाइट आने वाली है आपकी। हाँ मोनी आ गई। आ गई ना, अब सो होगी रोशनी तुम्हारे घर में उजाला। भाई पंखा भी चलाना एक बार। पंखा भी चलाओ। आ गया अम्मा, देखो वो देखो, ये आओ उधर ही, चाहो उसके पास ही, ये आ गया। बढ़िया। अब बढ़िया लगाओ। अब गर्मी तो नहीं लगेगी, अब बढ़िया नींद आएगी। चलो एक फोटो लेना है। ये नूरजहां बूढ़ी अम्मा काफी गरीब है। इसके पास बिजली कलेक्शन लेने के लिए रकम भी नहीं थी। इसकी एक बेटी है, वो भी शादी करके अपने पति के घर चली गई है। ऐसे में एक महिला आईएएस अधिकारी इस गरीब बूढ़ी महिला के घर में रोशनी लाकर अपना नाम तो रोशन किया ही किया और उन लोगों के लिए भी एक संदेश दिया जो इंसान को धर्म के नाम से बांटते हैं, इंसानों को जानवरों की तरह मारते हैं। उनके लिए ये प्रेरणा है, क्योंकि प्यार ही सब कुछ होता है। प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। आप जब किसी के काम आते हैं वो खुशी अलग होती है। इन दोनों के चेहरों पर जो खुशी है वो सिर्फ प्यार बांटने से ही मिलती है, नफरत से नहीं। दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी है। नफरत के सौदागरों के भाषणों में अपनी जिंदगी की खुशियां को ना खत्म कीजिए। हमेशा खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, तभी इस देश का हर एक नागरिक अमन से रहेगा और नफरत के कीड़ों की दुकानें खुद ब खुद बंद होगी। तो देखते रहिए द रियल फेस। मैं हूं शकील बागमारे।